हेलो डियर, तो वेलकम करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और मध्य प्रदेश नर्सिंग का ऐसा सिचुएशन आ चुका है, पोस्ट बीएससी, बीएससी, जीएनएम, एएनएम, इतना खराब स्थिति आ चुका है और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वहाँ के कॉलेजेज और वहाँ के नर्सिंग काउंसिल है। जी हाँ, मैं बताऊंगा कि कैसे पीएनएसटी, जीएनएमएसटी का जो एग्ज़ाम एमपी में हुआ था, कैसे पास कैंडिडेट वहाँ पे एडमिशन नहीं ले रहे हैं। सारे समस्या, सारे झंझट का जो जड़ है वह एमपी काउंसिल है और वहाँ के जो भी नर्सिंग कॉलेज है वो है। क्योंकि कॉलेज मनमानी पैसा वसूलता है आपसे। पहले तो एडमिशन ले लेगा, वो कहेगा इतने में सब हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ते जाता है, हर चीज़ में आपसे 5,000, जहाँ पे 1,000 लगता है वहाँ से आपको से 5,000, वहाँ से 7,000 रुपये आपसे लगेंगे और हर चीज़ में पैसा का उगाही किया जाता है। तो इन तमाम सिस्टम को देखते हुए, एमपी नर्सिंग काउंसिल की रवैया को देखते हुए कि ये एग्ज़ाम लेते हैं तो 10 महीना में रिजल्ट देते हैं, ये अगर रिजल्ट दे दिए तो 4 महीना में मार्कशीट देते हैं, 5 महीना में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करते हैं, 3 साल का सेशन में 5 साल 6 साल लगा रहे हैं, तो लोग वहाँ से उब चुके हैं। ठीक है, कुल मिला के ऐसी स्थिति वहाँ पे आ गई है कि जो क्वालिटी के खोज में थे कि यहाँ पे स्टूडेंट क्वालिटी आए, पास करके आए, चाहे वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, उसमें एडमिशन ले, पास करके इंट्रांस के थ्रू, इनका ही डिसीजन इनके ऊपर हावी हो चुका है। और कैसे हावी हो चुका है आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। देखिए, ये हकीकत है कि एमपी में एमपी नर्सिंग काउंसिल वहाँ पे काम नहीं, वहाँ पे जो है गड़बड़ियाँ ज़्यादा हो रही है। आज तक 5 महीना हो चुका है लोगों को रजिस्ट्रेशन का, लेकिन अभी तक ये रजिस्ट्रेशन भी बहुत सारे लोगों को जारी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा सिचुएशन है इनके पास। आज तक मार्कशीट भी कुछ लोगों को नहीं मिल पाया है। तो ऐसा सिचुएशन है। कॉलेज पैसे पर पैसे उगाही करता है स्टूडेंट के, कभी मार्कशीट तो कभी रजिस्ट्रेशन, कभी इंटर्नशिप, कभी जो है एग्ज़ाम फॉर्म, कभी कुछ के नाम पर जो है पैसे की उगाही करते रहते हैं। और लगने वाला है 1,000, लेते हैं 3,000, लेते हैं 5,000, ऐसे वहाँ पे जो है चीज़ें चल रही हैं। तो कब तक जो है ऐसे सिस्टम चलते रहेगा। स्टूडेंट समझ गए, समझदार हो गए और आज के समय ऐसा सिचुएशन आ रखा है कि वहाँ पे स्टूडेंट जो है क्वालिफाइड है, जो पास कर गए हैं, वो एडमिशन नहीं ले रहे हैं, सीटें खाली जा रही हैं। ऐसा नौबत आ रहा है कि जो एग्ज़ाम लेने वाले बॉडी है, जो काउंसिल है, वो ये निर्णय ले रहे हैं कि 0 परसेंटाइल पर भी अब एडमिशन हो जाएगा। चॉइस फिलिंग भरिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। ऐसा सिचुएशन आ गया। कभी तक ऐसा हुआ है कि 0 परसेंटाइल पर भी लोगों को एडमिशन हो जाए? भाई यहाँ पे तो एडमिशन लेने के लिए होड़ मच जाता है कि मेरा हो, मेरा हो तो मेरा हो। लेकिन इंट्रांस कराने के बाद भी अगर 0 परसेंटाइल पर एडमिशन अगर आपको लेना पड़ रहा है, इसका सीधा मतलब है कि आपका सिस्टम फेल हो चुका है। आपके सिस्टम पर से भरोसा उठ चुका है स्टूडेंट का और यही नतीजा है कि आप आज 0 परसेंटाइल पर एडमिशन जो है लेने के लिए तैयार है। जी हाँ, जीएनएम, एएनएम, बीएससी, किसका मैं बताऊं, नर्सिंग का हाल बुरा हाल है। यहीं तक नहीं, वहाँ का शासन का भी जो है सिस्टम एक प्रकार से काउंसिल उनके जो है पकड़ से बाहर है। कहीं भी कोई कंप्लेंट कीजिए, कोई मतलब नहीं। कहीं भी सोशल मीडिया पर किसी को टैग कर दीजिए, कोई रिस्पांस जो है नहीं आने वाला है। और वहाँ बात करेंगे तो बोलेगा वहाँ का मैटर है, वहाँ करेंगे तो वहाँ का मैटर है। तो भाई स्टूडेंट कब तक बुर्बक रहेगा? आपके वहाँ अगर 3 लाख लगता है तो कहीं से वो 5 लाख लगा के कर लेगा, लेकिन जो आप 5 साल में कराते हैं वहाँ दूसरे जगह 3.5 साल में हो जाएगा। तो वहाँ वो क्यों नहीं करेगा? समय का बहुत महत्व होता है। 1 से 1.5 सालों के अंतराल में कितना का एज एक्सपायरी होकर जाता है और आप इस चीज़ को थोड़ा भी ध्यान नहीं देते हैं। यही नतीजा है कि आपको आज स्टूडेंट खोजना पड़ रहा है। जी हाँ, आज आपको स्टूडेंट खोजना पड़ रहा है। पहले स्टूडेंट आपको खोजता था, आपके कॉलेज उसको खोजता था। आज आप स्टूडेंट को खोज रहे हैं कि आइए मैं 0 परसेंटाइल पर भी आपका एडमिशन लेने के लिए तैयार हूँ। फिर भी स्टूडेंट नहीं जा रहे हैं एडमिशन के लिए। ऐसी सिचुएशन है और ये सब का जिम्मेदार वहाँ का व्यवस्था है, वहाँ का व्यवस्था है। भाई ठीक है, मामला कोर्ट में है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप विभाग है ना, आप काउंसिल है, आपका काम ही है जीएनएम एएनएम का काम करना, प्रोसेस करना। फिर भी आप अपने मनमानी करते हैं। जो काम 1 महीना में होना चाहिए वो 5 महीना में करते हैं, जो 2 महीना में रिजल्ट आना चाहिए वो 10 महीना में देते हैं, जो एग्ज़ाम 2-3 महीना में ख़त्म हो जाना चाहिए सारे सेशन का, वो आप जो है ले जाते हैं 1.5 साल आगे ले जाते हैं। तो ये सारा सिस्टम से लोग उब चुके हैं और आप
जो है स्टूडेंट को खोज रहे हैं काउंसिल कॉलेज लाए हो चुके हैं एडमिशन के लिए। बहुत सारे कॉलेज पिछले 2 साल से कोई एडमिशन नहीं लिया है। तो ये सिचुएशन एमपी में बनने का कोई और रीज़न नहीं है भाई। एमपी को तो बहुत लोग पसंद करता था वहाँ के कॉलेजेस को कि मैं जाऊँगा, बहुत कोऑपरेटिव होते हैं कॉलेज वाले, कोऑपरेट कर देंगे, थोड़ा सा फी कम लगेगा। जहाँ पे बिहार में 5-6 लाख 7 लाख जीएनएम का लग रहा है, वहाँ पे मुझे 3 लाख में हो जाएगा। तो लोग जो है थोड़ा सा आपके तरफ ज़्यादा थे। यूपी के भी वैसा ही था, लोग ज़्यादा जाते थे। राजस्थान से आपके यहाँ आते थे, तमाम झारखंड से जाते थे, अलग अलग राज्यों से आपके यहाँ जाते थे। लेकिन आप क्या किए, आप खेलने लगे स्टूडेंट के साथ गेम। और जब स्टूडेंट के साथ गेम खेलिएगा तो आज सिचुएशन ऐसा आ गया कि 0 परसेंटाइल पर आपको लेना पड़ रहा है। आज आपको 0 परसेंटाइल पर आपको लेना पड़ रहा है। ऐसी नौबत, फिर इंट्रांस कराना ही क्यों? इतना व्यवस्था, इतना इन्वॉल्व करना, सारा चीज़ पैसा खर्च करना एग्जाम पर क्यों करना? जब आप 0 परसेंटाइल पर आप ले ही रहे हैं, क्या मतलब है कि जो इंट्रांस में बैठा है 0 परसेंटाइल भी है, वो भी अब चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, उसको भी एडमिशन मिल जाएगा। क्यों ऐसा क्यों सिचुएशन आया? कभी आप एनालिसिस किए? नहीं किए। आप स्टूडेंट को बर्बाद कर दिए पिछले 5-6 सालों में, और यही नतीजा है कि आप लोग से बिल्कुल नाराज हो चुका है। अब इसको ठीक करने में आपको फिर से 1-2 साल लगेंगे, जब तक स्टूडेंट में आप विश्वास नहीं दिलाएंगे। और उसके लिए जल्दी जल्दी आपको सारे पेंडिंग काम को क्लियर करने पड़ेंगे, तभी स्टूडेंट में विश्वास जगेगा और आपके बंद होने वाले सभी कॉलेज को जिंदा कर सकता है। तो वो स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट है जो अभी भी, अगर आप अपने व्यवस्था को सुधारेंगे तो अन्य राज्यों से अभी भी इतना लूट है अन्य राज्यों में कि आपके उधर लोग आएंगे और पढ़ेंगे और एडमिशन लेंगे। लेकिन जब तक ये व्यवस्था सुधारेंगे नहीं, तब तक कोई लेगा नहीं, क्योंकि बहुत हजारों छात्र आपका शिकार हो चुका है, ठीक है, आपके व्यवस्था का। तो ये सिचुएशन है। आप जो भी लोग देख रहे हैं ग्रुप में शेयर कीजिए, अगर मेरी बात से सहमत है, अच्छा लगे तो।